बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ SM सादिक और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन, मैं ऐसे व्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लड़की है अलीज़ा सहर, उसके मतलब आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मवाद लोग अपलोड कर रहे हैं। कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं थोड़ी सी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2017 एक ऐसा साल था, 16, 17, 15, 16, 17, इन सालों में जिसने भी चैनल बनाया है उसका चैनल कामयाब हुआ है अल्लाह के फजल व करम से। और उसमें बड़े बड़े लोगों ने फ़ायदे उठाए। जो किसी के नसीब में रिज़्क होता है उसे मिल के रहता है। आप मुबश्शिर सदीक की मिसाल ले लें, वो 10-12 हज़ार रुपये का मुलाजिम था, उसने करोड़ों रुपए कमाए यूट्यूब चैनल से, वो हांडियाँ पकाकर। लेकिन देखो, अलीज़ा सहर जो लड़की है, इसने भी 2017 में चैनल बनाया, और बल्कि मैंने भी 2017 में बनाया। मैं शुरू से शायरी करता था और मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता था, कराची जाता था, और कभी कुछ पैसे बच जाते थे, कभी नहीं बचते थे। हुआ क्या कि 2017 में जब यूट्यूब आई, गूगल आई, तो उसमें हमें भरपूर फ़ायदा हुआ। मैंने एक SM गोल्ड केसर की कंपनी भी बनाई थी, तो वो कुछ पैसे लोगों की तरफ रह गए, कुछ माल जाता था, कुछ वापस आ जाता था, बड़े मसाइल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तकरीबन 4 दहाइयों से काम कर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब ने आके हमें एक तो पूरे टाइम पे पेमेंट हो जाती है इसकी, और पूरे टाइम पे आ जाते हैं पैसे। तो जो कोई जितनी मेहनत करता है उसको मेरा रब उसका फल ज़रूर देता है। तो इस लड़की ने कोई ऐसा वल्गर काम नहीं किया। आप शुरू से लेकर इसके वीडियो उठाएं, इस बेचारी ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। कभी ये पोछा फेर रही है, कभी ये रंग कर रही है, कभी ये वो गधा गाड़ी चला रही है, कभी ये मोटरसाइकिल चला रही है। और आप देखें इसके चैनल पे जाके, इसने बहुत मेहनत की है। उससे पहले भी इस पे इल्ज़ामात लगे, एक मास्टर गार्डन था कोई के पता नहीं क्या था, तो उसके साथ भी इसने काम किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। तो बड़े मसाइल से निकल कर गरीब घर से ये लड़की ने तरक्की की और अपने माँ बाप का पेट पाल रही है, अपने भाइयों को लेकर साथ चल रही है। इसके वालिद की एक छोटी सी दुकान थी और उस पर थोड़ा सा सामान होता था। अगर इसने यूट्यूब से हक हलाल के पैसे कमाकर अपना घर बना ली है, तो भाईजान, घर जिंदा लोगों के लिए घर और मरने वालों के लिए कब्र बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर एक बंदे ने तरक्की की है, एक लड़की ने तरक्की की है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमाए। मैं खुद इसमें शामिल हूँ। ठीक है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 9 चैनल है, 9-10 चैनल है, और मैं ये किचन वाला मेरा चैनल है। मेरी कमर की तकलीफ़ रहती है मुझे, तो मैं अब काम कर नहीं सकता। तो एक वो अंसारी है हमारे खानों में जैके, उसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसने बड़ा घर दिया है। तो और बहुत से लोग हैं, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जीने दे लोगों को। मजबूर की आंख से गिरा हुआ एक आंसू आपकी आकबत ख़राब कर सकता है, और अल्लाह के खौफ से आंख से गिरने वाला एक आंसू आपकी आकबत संवार सकता है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मेरी अपने चाहने वालों से यही गुजारिश है कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और बुरा भला कहते हैं, और चंद व्यूज़ के लिए आप किसी पे कीचड़ उछालते हैं, कोई उसके फिगर दिखा देता है, कोई कुछ कर देता है, किसी ने जैली वीडियो बनाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। एक दिन रब की अदालत में हम सब ने पेश होना है, और आप कभी कोई इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक लड़की अपने माँ बाप का हक हलाल के तरीके से पेट पाल रही है, तो आपको उसमें क्या तकलीफ़ है? आप उसे काम करने दें।
तो मैंने इस पे व्लॉग नहीं बनाना था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई यार। बेटियां जो होती हैं ना, ये सब की सांझी होती हैं। कल को उसने अपने ससुराल जाना है, उसके ससुराल वाले उसे क्या कहेंगे, उसकी सारी ज़िंदगी एक अजाब बन जाएगी, जीते जी वो नरक में रहेगी। तो आप ऐसा ना करें। अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि मैं शायद अलीज़ा को जानता हूँ या मैं उसके कहने पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैं हासिलपुर एक दफ़ा गया था, वो भी जब मेरी कैसेट कंपनी होती थी। वहाँ पे एक शहजाद कैसेट होती थी, उस पर मैंने अपनी पेमेंट लेनी थी। मैं रात के 12 बजे गया हूँ और तकरीबन 3-4 बजे रात के ही वापस हम घर आ गए। तो मुझे पता ही नहीं, मेरी ना कभी उससे फ़ोन पे बात हुई है, ना कभी मेरी उससे मैसेज पे बात हुई है। तो मैं बिल्कुल ये खौफ खुदा करके ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी, अगर कोई मिसाल है एक कि भुखे ਨੂੰ कोई दे नहीं सकता तो खांदे ਨੂੰ कोई वेख नहीं सकता, तो तुसी ये मेरिया गल्लां ते गौर करना। अगर कोई तुहानू गल अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना, अच्छे कमेंट्स करना, और नैगेटिव जो कमेंट्स ने वो ना करना, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, जब ये लोग, कोई लड़की वीडियो बना रही है, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। जिसने मेहनत की है उस बेचारी ने बहुत मेहनत की है। कभी वो पट्ठे उसने रखे हैं ऊपर, कभी वो गधा गाड़ी चला रही है, कभी कुछ कर रही है। तो अगर अल्लाह ने उसको कामयाबी दी है तो ये उसके नसीब में थी कामयाबी, तो किसी का नसीब आप छीन नहीं सकते। मेरे रब का फरमान है कि जो रिज़्क मैंने तेरे नसीब में लिख दिया है, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी वो आपसे छीन नहीं सकती। तो जो तेरे नसीब में नहीं है, वो दुनिया की सारी ताकतें वो तेरे पास वो आ ही नहीं सकता रिज़्क। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। आपकी आंख कभी दुख का आंसू ना देखे। बहुत शुक्रिया।